दादी ने एक बार फिर रूही और नहर की खुशियों को खत्म करने की साजिश रची। लेकिन खाटू श्याम जी की कृपा और नहर के प्यार ने हर बार की तरह इस बार भी रूही की रक्षा कर ली। नहर ने पूरे कमरे को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से बेहद खूबसूरत बना दिया। फिर उसने पीछे से रूही की आंखों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसे कमरे तक ले आया। जैसे ही उसने अपने हाथ हटाए, सामने का नजारा देखकर रूही खुशी से चौंक उठी। उसकी आंखें नम हो गईं और वह बिना कुछ कहे नहर के गले लग गई। उसी समय होम थिएटर पर उनका पसंदीदा रोमांटिक गीत बजने लगा। थोड़ी ही देर में रूहान और रुचिता भी दौड़ते हुए कमरे में आ गए। चारों ने साथ मिलकर डांस किया और पूरा घर हंसी, प्यार और खुशियों से गूंज उठा। लेकिन यह सब देखकर दादी के मन में जलन की आग भड़क उठी। उन्हें लगने लगा कि जिस घर में कभी उनकी बात सबसे ऊपर होती थी, वहां अब रूही और नहर का प्यार सबका दिल जीत रहा है। उन्होंने उसी पल ठान लिया कि किसी भी कीमत पर रूही की खुशियां छीननी ही होंगी। पूरी रात दादी नई चाल सोचती रहीं। आखिरकार उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि सुबह सुबह जब रूही पूजा करके सीढ़ियों से नीचे उतरेगी, उससे पहले वह सीढ़ियों पर तेल फैला देंगी ताकि रूही फिसलकर नीचे गिर जाए। अगली सुबह दादी सबसे पहले उठी। उन्होंने इधर-उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर रसोई से तेल की बोतल लाई और चुपचाप सीढ़ियों पर तेल फैला दिया। अपना काम पूरा करके वह ऐसे जाकर बैठ गईं जैसे उन्हें कुछ भी पता न हो। कुछ देर बाद रूही पूजा की थाली हाथ में लिए नीचे उतरने लगी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। जैसे ही उसका पैर तेल पर पड़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। पूजा की थाली उसके हाथ से छूट गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगी। उसी क्षण नहर की नजर उस पर पड़ी। उसने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगाई और आखिरी समय में रूही को अपनी बाहों में थाम लिया। रूही पूरी तरह सुरक्षित बच गई, लेकिन नहर का हाथ सीढ़ियों से टकरा गया और उसे हल्की चोट आ गई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। रूही डर के कारण कांप रही थी, जबकि नहर की सांसें तेज चल रही थीं। उसने तुरंत पूछा, रूही, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रूही ने सिर हिलाकर नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शोर सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच गए। नहर ने गुस्से में ऊंची आवाज में पूछा, सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया? तभी दादी मासूम बनने का नाटक करते हुए आगे आईं और बोली, अरे बेटा, जाने भी दो, शायद किसी से गलती से तेल गिर गया होगा। तुम दोनों जाकर आराम करो। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन नहर के मन में शक पैदा हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि इतनी बड़ी लापरवाही यूं ही नहीं हो सकती। बाद में रूही ने नहर के घायल हाथ पर दवा लगाई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने भावुक होकर कहा, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नहर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी रक्षा करना सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, मेरी सबसे बड़ी खुशी भी है। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रूही ने मन ही मन खाटू श्याम जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने सही समय पर नहर को वहां पहुंचा दिया। दूसरी ओर दादी अपने कमरे में गुस्से से तिलमिला रही थीं। उनका पूरा प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुका था। जिस हादसे की उन्हें उम्मीद थी, उसकी जगह नहर और रूही का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उसी शाम रूहान और रुचिता ने अपने पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया। दोनों ने अपने हाथों से एक सुंदर कार्ड बनाया जिस पर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे पापा। यह देखकर नहर की आंखें भर आईं और पूरा परिवार फिर से खुशियों में डूब गया। लेकिन दादी हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने सोचा कि अगर सीढ़ियों वाली चाल सफल नहीं हुई, तो अब कोई नई साजिश रचनी होगी। उन्होंने घर की नौकरानी को लालच देकर रूही के खिलाफ झूठ बोलने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, ताकि पूरे परिवार के सामने रूही की छवि खराब की जा सके। इसी दौरान रुचिता वहां पहुंच गई।
उसने दादी और नौकरानी की कुछ बातें सुन ली। हालांकि वह पूरी बात नहीं समझ सकी, लेकिन उसे महसूस हो गया कि दादी कुछ गलत करने वाली है। उसने तुरंत यह बात नहर और रूही को बता दी। नहर ने बिना जल्दबाजी किए सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। दूसरी तरफ दादी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी हरकतों पर किसी की नजर पड़ चुकी है। अगले दिन दादी ने पूरे परिवार के सामने मासूम बनते हुए रूही पर लापरवाही का आरोप लगाना शुरू किया। तभी नौकरानी घबरा गई। उसे भगवान का डर और अपने ज़मीर की आवाज सताने लगी। आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज में सच बता दिया कि सीढ़ियों पर तेल किसी और ने नहीं, बल्कि दादी ने खुद फैलाया था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरानी से दादी की ओर देखने लगे। दादी के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उनके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। नहर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, गलती इंसान से एक बार हो सकती है, लेकिन किसी की जान लेने की कोशिश को कभी माफ नहीं किया जा सकता। रूही ने फिर भी हाथ जोड़कर सभी से शांत रहने की विनती की। उसने कहा, मैं इस परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। रूही की यह बात सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। वहीं दादस मच चुकी थी कि उनकी हर साजिश अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जहां विश्वास, प्रेम और परिवार की एकता होती है, वहां बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दादी अपनी गलतियों से सबक लेंगी या फिर एक नई साजिश रचेंगी। और क्या खाटू श्याम जी का आशीर्वाद और नहर का अटूट साथ हर बार रूही और पूरे परिवार की रक्षा करता रहेगा। अगर आप भी रूही और नहर के साथ हैं या सेम गॉड जिम मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही। अगर चाहें, मैं इसे और भी टीवी सीरियल स्टाइल, ज्यादा सस्पेंसफुल या मिनट की यूट्यूब नरेशन के हिसाब से भी रीराइट कर सकता हूँ। यह रहा उसी कहानी का अगला भाग। उसी ड्रामेटिक और सस्पेंस भरे अंदाज में नौकरानी के मुंह से पूरी सच्चाई सुनने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर कोई दादी की ओर हैरानी और दुख भरी नजरों से देख रहा था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि परिवार की सबसे बड़ी सदस्य इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। दादी कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ी रहीं। उनके पास अपने बचाव में कहने के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम सब मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। नहर ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, अगर यह सिर्फ गलती थी तो आपने सच छिपाने की कोशिश क्यों की? और जब मैंने पूछा कि तेल किसने गिराया, तब आपने झूठ क्यों बोला? दादी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनकी नजरें झुक गईं। तभी घर के बड़े सदस्य आगे आए और बोले, आज पहली बार इस घर का भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते प्यार से चलते हैं, डर और साजिश से नहीं। रूही ने एक बार फिर माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से परिवार बिखर जाए। अगर दादी अपनी गलती स्वीकार कर ले तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। रूही की यह बात सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। इतनी बड़ी साजिश के बाद भी उसके दिल में नफरत नहीं, बल्कि परिवार को बचाने की इच्छा थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद दादी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने अहंकार और जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि सही और गलत का फर्क ही भूल गई। घर के सभी लोग भावुक हो गए, लेकिन नहर ने साफ शब्दों में कहा, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा दोबारा जीतने में समय लगेगा। दादी ने सिर झुका लिया। उन्हें पहली बार अपने की पर सच्चा पछतावा महसूस होने लगा। उधर रूहान और रुचिता यह सब देखकर डर गए थे। रूही दोनों बच्चों को अपने पास लेकर बैठ गई और प्यार से समझाने लगी कि परिवार में कभी-कभी गलतफहमियां और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन नफरत से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उस
रात नहर ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। उसने सभी से कहा, यह किसी पर शक करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए है। अब घर में कोई भी ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। दादी ने यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हो गया कि अब कोई भी साजिश छिपाना आसान नहीं होगा। अगली सुबह रूही खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंची। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार को हमेशा एकजुट रखना। अगर दुख लिखना ही है तो मुझे दे देना, लेकिन मेरे अपनों को सुरक्षित रखना। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में सच्चा प्रेम, क्षमा और विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। रूही के चेहरे पर नई उम्मीद लौट आई, लेकिन इसी बीच एक अनजान व्यक्ति घर के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन करके कहा, घर के अंदर सब बदल गया है। अब अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, जल्दबाजी मत करना, सही समय आने दो। यह सुनकर वह रहस्यमयी शख्स वहां से चला गया। खिड़की से यह सब दादी ने भी देख लिया। उनके मन में फिर से कई सवाल उठने लगे। आखिर वह आदमी कौन था? वह किससे बात कर रहा था? और क्या उसके आने से परिवार पर कोई नया संकट आने वाला था? उधर नहर को भी महसूस होने लगा कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। उसने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है। क्या उसका संबंध दादी की पुरानी साजिशों से है, या फिर परिवार के सामने कोई बिल्कुल नया खतरा आने वाला है?